वेलकम बैक टू माय चैनल चौरसिया पाठशाला। इसमें इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पहले का ये पढ़ेंगे अब सॉलिड स्टेट कैरेक्टराइज ऑफ यूनिट सेल। पहले हम लोग यहाँ पे ये चीज़ क्रिस्टलाइन एमॉर्फस के बारे में पढ़े हुए थे और अब पढ़ेंगे यहाँ से दिखा रहे हैं। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट सेल। व्हाट डिफाइन ए क्रिस्टल लैटिस? क्या होता है? ए क्रिस्टल लैटिस इज ए सिमेट्रिक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स increase in crystalline solid. The repetition unit of this lattice is called unit cell. To fulfill characteristics of unit cell by extension the internal crystal lattice, we must define its special geometrical parameters. उसके बाद आता है हमारे पास द 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं? एवरी यूनिट सेल इज डिफाइंड बाय 6 पैरामीटर्स, 3 एज लेंथ एंड 3 एंगल बिटवीन दोज एजेस। 3 एज लेंथ एंड 3 एंगल होता है दोनों के बीच में। उसके बाद आता है यहाँ पे एज लेंथ। एज लेंथ क्या होता है? देयर आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ यूनिट सेल अलोंग द 3 एक्सिस। तो 3 एक्सिस होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बी सी अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे दिया गया, सॉरी अल्फा बीटा नहीं, अल्फा बीटा इंटरफेस एंगल्स में होता है। यहाँ पे क्या गया? ए में क्या? लेंथ एक्स ऑफ एक्स एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, बी लेंथ अलोंग वाई एक्सिस, सी लेंथ अलोंग जेड एक्सिस। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस एंगल्स। क्या होता है? दीज आर द एंगल्स बिटवीन द फेस ऑफ यूनिट सेल। अल्फा एंगल बिटवीन एजेस बी एंड सी, बीटा एंगल बिटवीन एज ए एंड सी, गामा हो गया एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पे ए दिया गया है, बी कहीं पे होगा, सी यहाँ पे दिया गया है। अल्फा क्या बोलते हैं? एंगल बी और सी के बीच में मान लो कोई एंगल है, सपोज ये बी है हमारा, यहाँ पे ए ही लिख दिया, ये बी है। इस दोनों के बीच का एंगल अल्फा हो गया, एंड एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में ये हो गया हमारा बीटा, एंड गामा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल हो गया ये, बी एंड सी के बीच में अल्फा का ये हो गया पूरा अल्फा, इस तरह से दिखाएगा। उसके बाद आता है 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। क्या होता है? बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ ए बी एंड सी, द इंटरफेस एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा, all crystals can be classified into one of several fundamental system। क्या बताया गया? बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ एज लेंथ ए बी सी, द इंटरफेस एंगल अल्फा बीटा गामा, ऑल क्रिस्टल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ 7 फंडामेंटल सिस्टम। 7 फंडामेंटल सिस्टम होता है, उसमें डिवाइड किया गया है। दिस सिस्टम प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर ऑल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। 6 यूनिट ऑफ सेल पैरामीटर, 7 यूनिट क्रिस्टल एंड 14 ब्रेव लैटिस। देखते हैं कैसे आगे। Comparing the 7 crystal system, each system has a unique set of condition for its edge length and angle. The most symmetrical is cube, while the least symmetrical is triclinic। तो इसमें यहाँ पे दिया क्रिस्टल, ये ध्यान रख लेंगे। क्रिस्टल सिस्टम में क्या दिया गया? क्यूबिक के लिए एज लेंथ क्या होगा? ए बी सी तीनों का एज लेंथ सेम होगा, तो इंटरफेस एंगल्स तीनों का 90 डिग्री होगा, ये होगा। टेट्रागोनल एंगल में क्या है? ए इक्वल्स टू बी बट बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो इसमें टेट्रा एंगल में ये होगा कि ए बी का लेंथ सेम होगा, सी का दोनों से डिफरेंट होगा, तो इसमें अभी एंगल सेम हो सकता है। उसके बाद है ऑर्थोम्बिक, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। इसमें तीनों का एंगल लेंथ अलग अलग होगा और एंगल सेम होगा। और हेक्सागोनल में क्या होता है? ए बी इक्वल्स सी डॉट इक्वल्स ए और बी 90 डिग्री होगा, बट अल्फा एंड बीटा 90 डिग्री होगा, बट गामा यहाँ पे 120 डिग्री होगा। कंपेयर दी 7 क्रिस्टल सिस्टम कंटिन्यूस में क्या गया? टेट्रागोनल में या फिर रोम्बोहेड्रल में ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, लेंथ सेम होगा और इंटरफेस एंगल्स ए और बी होगा, और अल्फा एंड बी इक्वल्स टू बीटा होगा, गामा नॉट इक्वल्स टू, मतलब कि 90 डिग्री नहीं होगा गामा। मोनोक्लोमिक में ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, तीनों का लेंथ अलग अलग होगा, और अल्फा बीटा 90 डिग्री, अल्फा एंड गामा 90 डिग्री होगा, बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारे पास ट्राइक्लिनिक में क्या होगा? ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री नहीं होगा। उसका आता है फ्रॉम 7 सिस्टम ऑफ 14 ब्रेविल लैटिस। क्या होता है? दी 7 सिस्टम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू based on the placement of lattice point within the unit set. These variations या primitive body centered, face centered and end centered, इस तरह से result on total 14 unique 3 dimensional lattice।
14 यूनिक 7 से हम लोग 14 अलग अलग तरह का ब्रेव लैटिस बना सकते हैं। इसमें क्या है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इंड सेंटर किस तरह से रहेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर का इसका बन सकता है। यहाँ पे टोटल 14 यूनिक डायमेंशन लैटिस बन सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेव लैटिस। उसके बाद आता है वेरिएशंस ऑफ ब्रेव लैटिस। क्या होता है, नॉट ऑल क्रिस्टल सिस्टम्स कैन accommodate all type of lattice century. The orthombic system is most versatile, featuring all four types. Cube क्या होता है, 3 lattice, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर क्यूबिक में होता है। ये 3 हो गया इसमें क्यूबिक में। टेट्रागोनल में 2 लैटिस होता है, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड हो सकता है। ऑर्थोम्बिक में क्या होता है, 4 लैटिस होता है, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, 2 लैटिस, प्रिमिटिव, इन सेंटर। हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, ट्राइक्लिक में क्या होता है, 1 लैटिस, प्रिमिटिव ओनली। ए सॉलिड, अब आता है हमारे पास में ए सॉलिड स्टेट, टोटल एटम्स इन ए यूनिट सेल, कैलकुलेटिंग एटम्स इन सिंपल क्यूबिक एंड बीसीसी एंड एफसीसी स्ट्रक्चर। अब क्या आता है इसमें, अंडरस्टैंडिंग यूनिट सेल क्या होता है, एक क्रिस्टोग्राफी, ए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग इनटू ए यूनिट सेल, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स विद द सेल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर विद द एक्सप्लोडिंग ऑफ 3 मेन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो कितने नंबर का सिंपल क्यूब में किस तरह से रहता है, ये इसका इस तरह से दिखाया गया, साइड में रहा है क्यूबिक पे, बॉडी सेंटर्ड का ये कुछ, फेस सेंटर का या इस तरह से। सिंपल क्यूबिक सेल में आप देखते हैं किस तरह का, और एटम्स का कंट्रीब्यूशन इन ए सिंपल क्यूबिक लेटर्स एटम्स आर लोकेटेड ओनली एट 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। देखिए यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे, हर एक कॉर्नर पे इस तरह के सिंपल क्यूबिक में दिया रहेगा। एंड ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 8 एडजेसेंट यूनिट सेल, देयर इज ओनली 1/8 ईच कॉर्नर एटम्स, मतलब कि 8 रहता है तो इसका 1/8 ईच कॉर्नर में बिलोंग करेगा सिंगल यूनिट सेल पे। एटम्स पर कॉर्नर यहाँ पे तो इस हिसाब से 1 हो गया, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन पर कॉर्नर हो गया हमारा 1/8। उससे आता है कैलकुलेशन फॉर सिंपल क्यूब SC, total atoms equals to number of corners into contribution per corner, multiplying 8 corner by 1/8 from each of the total given atoms within the cell। सिंपल क्यूबिक यहाँ पे हो गया 1, तो यहाँ पे 1 आ गया हमारा, 8 इंटू 1/8 क्या हो गया, 1 आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूब BCC। उसमें यूनिट सेल क्या हो गया, एटम्स कंट्रीब्यूशन, ए BCC सेल has atoms at the 8 corner plus 1 unshared atoms at located entire within the center of the cube। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो कम दिया गया है बट 8 कॉर्नर्स होगा रहेगा। उसके अलावा 1 जो होगा वो सेंटर में मतलब कि उसका कोई लोकेटेड नहीं होगा, इंटायर कॉर्नर में अनशेयर्ड रहता है वो। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 8 कॉर्नर्स क्या हो गया, 8 इंटू 1/8 तो 1 एटम हो गया। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बॉडी सेंटर, बॉडी में कितना स्पेस है, 1 है, तो फिर वहाँ पे 1 इंटू 1 हो गया, 1 एटम आ गया। उसके बाद उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब का। बॉडी सेंटर्ड क्यूब का इस तरह से दिया गया है, टोटल एटम्स क्या हो गया, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन प्लस बॉडी सेंटर्ड कंट्रीब्यूशन। इसमें बताया गया है कि समर ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कॉर्नर, सॉरी, summing the contribution from the corners and central atoms given in total in the for the BCC unit cell। BCC unit cell में क्या गया, इसमें 2 दिया, एक कॉर्नर में भी होता है, बॉडी सेंटर्ड में भी होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर में होगा और बॉडी सेंटर्ड में, तो यहाँ पे दिया गया 2 हो गया, यहाँ पे इस तरह का दिखता है, कैलकुलेशन हो गए। अच्छा फाइन, नहीं दिया कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे हो गया 1/8 इंटू 1/8 तो हमारा 1 आ गया। अब बॉडी सेंटर में यहाँ पे देखिए 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 आइटम के लिए लिया गया। उसके बाद अब आता है हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC यूनिट सेल। फेस सेंटर क्या होता है देखते हैं अब। ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल हैज एटम्स एट लीस्ट 8 कॉर्नर्स प्लस 1 एटम सेंटर्ड एट ईच ऑफ द 6 फेसेस। तो इसमें बोला गया है कि फेस 8 कॉर्नर्स जो रहेगा, हर एक 8 कॉर्नर में तो रहेगा ही, लेकिन फेस पे मतलब कि एक बॉक्स में कितना फेस होगा, 6 फेसेस होते हैं, तो हर एक फेस पे क्या एक सेंटर्ड ईच ऑफ द 6 फेसेस पे रहेगा। हाँ, हर एक फेस पे रहेगा अब उसका देखते हैं, एन एटम ऑन ए फेस इज शेयर्ड बिटवीन 2। हाँ, एक एटम जो है सो अपने 2 एडजेसेंट साइड्स पे सेल पे वो रहेगा। तो फिर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन हर एक सेल का 1/2 हो गया हमारे पास। तो कंट्रीब्यूशन 8 कॉर्नर्स पे 1/8 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 8 इंटू 1/8 तो हमारा आ गया यहाँ पे 1। एंड कंट्रीब्यूशन फॉर 6 फेसेस आ गया हमारे पास 6 इंटू 1/2, क्योंकि एक एटम दोनों साइड जा रहा है, 2 फेस पे जा रहा है, तो 6 इंटू 1/2 तो हमारा आ गया 3 एटम्स।
उसके बाद आता है कैलकुलेशन फॉर फेस सेंटर्ड क्यूब, एफसीसी टोटल एटम्स आ गया, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन प्लस फेस कंट्रीब्यूशन, इसका आ गया 4, क्योंकि 3 हमारा कंट्रीब्यूशन पे आ गया तो 1 यहाँ पे 3 + 1 आ गया 4। उसके बाद आता है हमारे पास समरी एटम्स पर यूनिट सेल, किस तरह से यूनिट सेल टाइप हो गया, कॉर्नर्स, फेस एटम्स, बॉडी एटम्स कंट्रीब्यूशन, टोटल एटम्स आ गया। सिंपल क्यूब में क्या 8 × 1/8 1 आ गया, फेस सेंटर यहाँ पे होता नहीं है, बॉडी सेंटर, बॉडी के लिए भी नहीं होता, टोटल यहाँ पे 1 आ गया। बॉडी सेंटर में क्या 8 × 1/8 1 आ गया, बॉडी एटम कंट्रीब्यूशन 1 आ गया, फेस सेंटर में भी 1 आ गया, फेस कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 3 है, तो टोटल यहाँ के मिला के 4 है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो कि अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं आपको।